हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और बहुत अच्छे से सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सबसे पहली बात तो आई एम सो सॉरी कि मैं अभी 10-12 दिन से मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला एंड आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम इट। एक्चुअली इट वॉज नॉट अ ब्रेक, एज यू ऑल नो कि मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था और मैंने डेट भी बताई थी कि मेरा 17 को था। तो मैं क्या कहते नहीं कर पा रही थी मैनेज वगैरह, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। देन आई हैव टू सर्च ऑल दी मटेरियल्स, फिर वहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, ये देखो वो देखो, और रिलायबल सोर्स भी नहीं मिल रहे थे। मतलब ऐसा था कि पेड सोर्स नहीं खरीदे थे मैंने, फ्रीली करना था, फिर मॉक भी देना था। तो इन सब चीज़ों के बीच में आई डिडेंट गेट द टाइम टू अपलोड अ वीडियो। इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो इंटरव्यूज़ तो ख़त्म हो गए, कल 18 था, शायद 18-19 तक ही चलने थे, आज भी कुछ बच्चों के होंगे, आई डोंट नो। तो इंटरव्यूज़ मेरा 17 को था। तो मेरा पैनल सेकंड था। मेरा इंटरव्यू था भोपाल में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने MP से फॉर्म डाला था तो मेरा भोपाल में था, और मेरा था पैनल 2 और मॉर्निंग की शिफ्ट थी। अब मॉर्निंग की शिफ्ट थी और मेरा इंटरव्यू ना फर्स्ट ही नंबर पे था। मेरा पैनल सेकंड था तो मेरा फर्स्ट नंबर पे ही इंटरव्यू था, ठीक है। मतलब पैनल 1 के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे एंड अराउंड 9 बजे उन लोगों के, 9:15, हाँ 9 बजे उन लोगों के स्टार्ट हो गए, ठीक है। उनके 2 बच्चों के इंटरव्यूज़ हो भी गए हैं। हम लोगों के पैनल मेंबर ही नहीं आ रहे थे, ना चेयरमैन सर आए थे ना मैम आई थी। 3 लोग नहीं आए थे, ठीक है। फिर 9:20 तक एक सर आए, फिर दूसरे सर आए, ऐसे करके आए। तो मेरा स्टार्ट हुआ 9:40, 42, 40 समथिंग पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन कुछ नहीं मांगा, मेरे से कहा कि आपके फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने बता दिया मेरे पेरेंट्स है और मेरा भाई है, और मैंने सबकी ऑक्यूपेशन बता दी कि कौन क्या क्या करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप तो काफ़ी यंग हैं। मेरी एज उनको लग रहा था कि 22, तो मैं उन्होंने कहा कि आप तो काफ़ी यंग हैं, आप तो 2002 ऑन हैं। मैंने कहा यस सर। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी गुड गर्ल। मतलब चेयरमैन सर तो इतना कॉम्प्लीमेंट कुछ कर रहे थे ना, मेरे को लग रहा था ये नंबर नहीं देंगे पक्का से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इतना बोल दिया ना, मतलब इन्होंने नंबर काटने हैं, मुझे तो यही लग रहा है अभी भी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा ऐसा। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा एज से रिलेटेड कि आप इतनी छोटी हैं ये वो करके। मैंने कहा ओके हाँ सर मैं कर लूँगी। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको एक दिन का टारगेट दिया जाता है, आपको 5 सेविंग अकाउंट्स खोलने हैं और एक इंश्योरेंस खोलने हैं। तो मैंने कहा कि मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके जाके खोलूँगी, मुझे लगा कि ये मंथली टारगेट है। तो मैंने कहा कि 5-5 तो रोज़ खोलने हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप अपने पेरेंट्स का भी खोल सकती हैं, पापा की पॉलिसी कर सकती हैं। मैंने कहा यस सर, आई एम सॉरी सर, मैं ये कर सकती थी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे सर को शिफ्ट कर दिया। तो दूसरे सर ने पूछा जो उनके बिल्कुल राइट में, लेफ़्ट में बैठे थे, लेफ़्ट वाले सर में, ठीक है। तो उतने में ही मैम आ गई। मैम नहीं आई थी पहले। उन सर ने पूछा कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंस क्या होता है। मैंने बता दिया ये वाला कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंस क्या होता है, ठीक है। वो मतलब ऐसे थे कि वो ऐसे ऐसे अपने आईब्रोज ऐसे ऐसे कर रहे थे कि हैं ये क्या बता रही है, ये क्या बता रही है। मैं फिर भी मेरी क्या क्या था कि मैंने एक ना कांस्टेंट स्माइल रखी हुई थी, मैं एकदम यस सर करके मेरा ऐसा सीन चल रहा था। तो ऐसे करके उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछा। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने पूछा कि इसका बैंक को क्या फ़ायदा होता है, उसका कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है। मैंने वो दोनों भी बता दिया, ठीक है। इतने में वो सर उठ के एक विंडो लगी थी पीछे, तो वहाँ पे ऐसे चले गए, विंडो के आसपास देखने लगे, पानी पीने लगे, क्योंकि जस्ट सब लोग आए आए हुए थे, ठीक है। कोई और तो हुआ नहीं था, तो वो लोग बस पानी वानी पीने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट सर थे, जो उनके चेयरमैन सर के राइट में बैठे थे, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जो कि मुझे नहीं पता था, ठीक है। उन्होंने पूछा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसको देते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि किसको देते हैं। मैंने थोड़ा सोचा भी तो, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं बना। फिर उसके बाद उनके उनके साइड में ही मैम बैठी हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि UPI के बारे में पता है। मैंने कहा यस मैम। तो कहते हैं कि लिमिट क्या होती है। मैंने लिमिट बता दी, ठीक है। और फिर उसकी टैक्स लिमिट पूछी थी, मुझे तो 2 to 5 लाख ही लगी, तो मैंने वही बोल दी। कह रही अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद एक सबसे राइट हैंड में सबसे लास्ट में एक सर बैठे थे राइट साइड में, मेरे लेफ़्ट साइड में, ठीक है। उन लोगों के राइट साइड पड़ता है। तो उसमें जो सबसे लास्ट सर थे, उन्होंने पूछा मेरे से क्वेश्चन मेरे सिटी से रिलेटेड, ठीक है, कि आप अपनी सिटी के बारे में बताइए।
आप अपनी सिटी के बारे में बताइए कि आप वहाँ पे घूमने गई हैं। मैंने कहा यस सर मैं गई हूँ घूमने। तो वो कहते हैं कि आपने क्या क्या जगह घूमी आसपास। तो मैंने बताया तो मेरी सिटी थोड़ी ना बैकवर्ड है, मतलब अभी तो नहीं है, ग्रोथ हो रही है बट बैकवर्ड है। तो उन्होंने पूछा क्या कारण है आपकी सिटी का बैकवर्ड होने का, तो मैंने वो बता दिया। फिर उसके बाद मैंने जो रीजंस बताए कि मैंने बताया कि सर ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है और सारे लोग मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एंड तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है तो ग्रोथ होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है। फिर मैंने कहा कि नो सर एग्रीकल्चर पे तो डिपेंड करती है पर उससे इतना आउटपुट नहीं निकल पाता है क्योंकि इरिगेशन की प्रॉब्लम है हम लोग के यहाँ पे, क्योंकि रिवर नहीं है आसपास कोई। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि बैंक्स गाँव में, रूरल बैंकिंग से उन्होंने पूछा कि बैंक्स गाँव में अपनी ब्रांचेस नहीं खोल रहे हैं। मैंने कहा सर मेनली RRBs बनाए गए हैं रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो मैंने इनको बताया कि RRBs हैं इसलिए प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक अपनी ब्रांचेस कम खोल रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा सेविंग करने को नहीं होता इसलिए। फिर उसके बाद फिर वो यही पूछते रहे 2-3 क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि पापा क्या करते हैं, मैंने बताया। तो उन्होंने उनके ऑक्यूपेशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे, मतलब ओवरऑल मेरे से 10-12 क्वेश्चन हुए पर उन्होंने ऐसे पूछा कि एक क्वेश्चन के साथ ऐसे 3-4 क्वेश्चंस उन्होंने एक ही क्वेश्चन में ऐसे करके कंबाइन करके पूछे। मतलब एक कुछ पूछते थे उसके अंदर से कुछ पूछते थे, फिर अंदर से ऐसे करके उन्होंने हमसे कम से कम मेरे से 12-13 क्वेश्चन ऐसे पूछे। ठीक है। फिर इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो चेयरमैन सर कहते हैं कि आप किसके साथ आए हैं। मैंने कहा सर मैं तो अकेले आई हूँ क्योंकि मैं हमेशा एग्ज़ाम देने अकेले ही जाती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करती अपने घर में। तो उन्होंने कहा अच्छा आप अकेले आई हैं, अरे वाह। और उन्होंने कहा यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। और उन्होंने कहा लास्ट में कि आप जाइए और मम्मी से कहिए कि पैनल आपसे बहुत खुश है, बहुत खुश हुआ आपसे पैनल। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बाहर आई, ठीक है। उन्होंने एक चॉकलेट दी और मेरे को बाहर भेज दिया, ठीक है। तो मैं बाहर आ गई, ठीक है। उन्होंने मतलब मैम ने भी कहा कि यू आर वेरी यंग और 22 की तो है अभी ये, ऐसे करके मतलब वो लोग बात कर रहे थे आपस में कि इतनी छोटी है ये वो करके। तो और मैम ने मेरे से पूछा भी कि अगर आप इतनी छोटी हो आपको पैन इंडिया कहीं भी मिल जाएगी तो आप कर लोगे। मैंने कहा यस मैम मैं अकेले ही हर जगह जाती हूँ, वैसे करके मैंने कहा। तो मैं ये चॉकलेट लेके फिर मेरा फर्स्ट था, वहाँ पर बैठने नहीं देते, मैं नीचे उतर आई थी 10:50 के पहले। मेरे को शायद टाइमिंग याद नहीं है क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा चला तो है ये स्टार्ट कब हुआ था, बट मैं इतने बजे नीचे आ गई थी। फिर बस यही था। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना वो मुझे कम मार्क्स ही देंगे क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ के देखे थे तो ऐसा था कि जिनका भी अच्छा जाता था, जिनको पैनल बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देता था, उनको बहुत ही ज़्यादा कम नंबर दिए हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि होगा या नहीं। वैसे मैंने देखो 17 के बाद से ना, मैंने 17 को तो खूब सोचा इसके बारे में कि कहाँ मुझे क्या गलती करी होगी मैंने ये वो करके और सब कुछ। बट मैंने उसके बाद सोचा कि मैं इसके बारे में ना मैं ज़्यादा नहीं सोचने वाली, ठीक है। जो होगा अब 1 अप्रैल को ही सीधा इसके बारे में देखा जाएगा। इसके बारे में नो चर्चा, ना घर में ना दिमाग में ना कहीं पे भी। दैट्स इट, ठीक है। तो यही था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आप लोग भी अपना बताना किसका कैसा है। और मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने टेलीग्राम में भी सब पे जगह भेज दिया था कि दिस इज़ माई इंटरव्यू एंड व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, ऐसे करके। बाकी अब देखो SBI का एग्ज़ाम है, ठीक है। मेरा 10 दिन में है, 10 दिन का है को 9 दिन बचे हैं। 28 को मेरा एग्ज़ाम है तो अब बस उसमें ही लगते हैं। अभी NIACL का असिस्टेंट का भी रिज़ल्ट कुछ ही दिन में आने वाला है तो उसको भी देखते हैं, यही करते हैं अब। बाकी 10-20 दिन से तो इसी में दिमाग लगा था, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, इसी कुछ पढ़ाई करी है मैंने। बीच में 1-2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो भी स्टार्टिंग में 10 फरवरी के पहले, उसके बाद तो दिए ही नहीं हैं कोई। तो बस यही है कि अब मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे, बाकी अपना डेली रूटीन स्टार्ट करेंगे फिर से। डेली वीडियोज़ भी 1-2 दिन में मैं डालना शुरू करूँगी। बाकी डेट्स इट, मिलते हैं, बाय।